हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो अपनी क्लास 11th की बुक है हॉर्नबिल इंग्लिश टेक्स्ट बुक, उसका हम लोग सेकंड लेसन जो था वो है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोगों ने 9 पैराग्राफ्स पढ़े थे। आज हमें 10th पैराग्राफ से पढ़ना है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. Water, water everywhere, यानी पूरी जगह पर पानी ही पानी था। I could feel, मुझे लगा that the ship had water below, कि नाव में नीचे पानी है। But I dared not, लेकिन मैं साहस नहीं कर सका। Dare मीन्स था साहस, अबॉन्डेंस में छोड़ने की, द व्हील सुरक्षा चक्र को, टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट मीन्स जांच पड़ताल, लेकिन मैं जांच पड़ताल के लिए सुरक्षा चक्र को छोड़ने का साहस नहीं कर सका। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। लेकिन अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, यानी कि फलका जो था अचानक खुल गया, एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी प्रकट हुई। वी आर सिंकिंग, सिंकिंग मीन्स डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाई, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। डेक्स आर स्मैश्ड, स्मैश्ड मीन्स था टूट फूट जाना, डेक जो है वो टूट फूट गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर गए हैं। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, यानी कि लैरी और हर्ब जो थे वो पागलों की तरह पंप कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, ब्रोकन टिम्बर्स यानी टूटे हुए टिम्बर या टूटे हुए शहतीर, हंग मीन्स लटके हुए थे, एट क्रेजी एंगल्स टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड्स, यानी पूरी स्टार बोर्ड, बल्ज मीन्स उभर गई थी, अंदर की ओर उभर गई थी। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर, यानी कपड़े, क्रॉकरी, नक्शे, डिब्बे और खिलौने गहरे पानी में उछल रहे थे। स्लोज्ड मीन्स उछल रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, आई हाफ स्वैम यानी कुछ तैर कर, हाफ क्रॉल्ड कुछ रेंग कर, इनटू द चिल्ड्रंस केबिन बच्चों के केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर की बर्थ से। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, लेकिन मेरा सर जो है वो दुखता है। सेड सुई, सुई ने कहा। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प ओवर हर आईज, कहा पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए, टू ए बिग बम्प यानी एक बड़े से गुमट के ऊपर, यानी जो बम्प उसकी एक बड़े बम्प की तरफ इशारा किया। एबव हर आईज, अपनी आंखों के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, आई हैड नो टाइम मेरे पास समय नहीं था, टू वरी चिंता करने का, अबाउट बम्प्ड हेड यानी ठोकर खाए हुए सर के बारे में चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आफ्टर फाइंडिंग यानी पाने के बाद, हैमर, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, एक हथौड़ा, पेच और कैनवास पाने के बाद, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, यानी मैं संघर्ष करके, स्ट्रगल में संघर्ष करके, मैं संघर्ष करके दोबारा डेक पर पहुंचा। विद द स्टार बोर्ड साइड बैश्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, नाव जो थी दाईं तरफ से टूट कर खुल चुकने के कारण क्या हो रहा था कि जो जितनी भी लहर आ रही थी उससे क्या हो रहा था, पानी आ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, यानी कि पानी जो नाव थी वो टूट गई थी, इसकी वजह से पानी जितनी भी लहर उठ रही थी उससे पानी अंदर आ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर यानी अगर मैंने कुछ मरम्मत नहीं की, वी वुड श्योरली सिंक, श्योरली मतलब निश्चित रूप से हम डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas, यानी किसी तरह मैंने कैनवास खींची, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जल क्या किया कि
जल रोधक कवर से जितने भी छेद थे उसको ढक दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, सम वाटर कंटिन्यू, लेकिन फिर भी कुछ पानी नीचे धाराओं से आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, डिफ्लेक्टेड मीन्स दिशा को चेंज कर देना, लेकिन अधिकतर पानी मुड़कर दूसरी ओर जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स एरोज, एरोज मीन्स उत्पन्न हुई, और अधिक समस्याएं उत्पन्न हुई। व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, जब हमारा हैंड पंप रूंधने लगा। विद द डेब्रीज यानी कूड़े से, फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, जो कि केबिन के चारों तरफ तैर रहा था, यानी जो कूड़ा करकट केबिन के चारों तरफ तैर रहा था उसकी वजह से हैंड पंप जो था वो फंसने लगा। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो बिजली का पंप था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गई। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, यानी कि पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट अवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेज्ड ओवरबोर्ड। बैक ऑन डेक यानी मैंने डेक पर वापस आकर देखा, दैट अवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स, कि हमारे और अधिक 2 हैंड पंप हैड बीन रेज्ड ओवरबोर्ड, यानी कि नाव से अलग हो गए हैं। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, किसके साथ ही क्या हुआ, मस्तूल। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, फोरस्टे सेल यानी मस्तूल का जो रस्सा था, तिकोना पाल, डिंगिया और प्रमुख लंगर भी, ये भी टूट के अलग हो गया। देन आई रिमेंबर्ड, तब मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिकल पंप है, यानी कि बिजली का पंप है। अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, यानी चार्ट रूम के फर्श पर एक और बिजली का पंप है। आई कनेक्टेड टू एन आउट पाइप, आउट पाइप मीन्स निकास का पाइप, मैंने इसे निकास पाइप से जोड़ा। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और धन्यवाद किया ये पाकर कि ये काम कर रहा था या चल रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, यानी रात कैसे बीती, लगातार ठंड में पंप से पानी निकालने में। स्टीयरिंग, नाव का परिचालन करने में यानी नाव चलाने में। एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो चलाने में। जो रात थी किसी तरह धीरे धीरे बीत गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज ऑन आवर मेडे कॉल्स, which was surprisingly in this remote corner of, which was not surprising in this remote corner of the world, यानी जो मेडे की कॉल थी, संदेश भेज रहे थे ये लोग, उस पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, लेकिन ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि हम विश्व के सुदूर कोने में थे, यानी एकदम किनारे के कोने में थे। सुइज हेड हैड सॉलन अलार्मिंगली, यानी सुइज का जो हेड था वो क्या हुआ, खतरनाक रूप से सूज चुका था। शी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज, एनॉर्मस मीन्स विशाल, उसकी आंखें विशाल हो गई थी, उसकी काली आंखें बड़ी या विशाल हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, एंड नाउ शी शोड, अब उसने हमें दिखाया, ए डीप कट, एक गहरा चोट का निशान, ये गहरा घाव, ऑन हर आर्म, अपने बाजू पर। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, मैंने आस्क्ड हर, जब मैंने उससे पूछा कि इससे पहले उसने अपने घाव क्यों नहीं दिखाए। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाई मॉर्निंग ऑन January 3, यानी 3 जनवरी की सुबह, 3 जनवरी की सुबह, द पंप्स हैड वाटर लेवल sufficiently under control for us to take 2 hours, यानी कि पंप का जो वाटर, द पंप्स हैड द वाटर लेवल, यानी जो पंप का जो पानी का नियंत्रण था, पानी का जो स्तर था, sufficiently under control, यानी कि वो क्या था, नियंत्रित हो चुका था। यानी 3 जनवरी की सुबह तक पंपों में का पानी का स्तर इतना नियंत्रित हो चुका था, फॉर अस, हमारे लिए, टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, रोटेशन मीन्स बारी बारी, कि हम बारी बारी 2 घंटे आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, बट वी स्टिल हैड, लेकिन अभी भी हमारे पास था, ट्रेमेंडस लीक यानी विशाल छेद, ट्रेमेंडस विशाल, विशाल छेद, समवेयर कहीं, बिलो इन द वाटर लाइन यानी जल रेखा में नीचे कहीं। ऑन चेकिंग, जांच करने पर,
आई फाउंड मैंने पाया दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिप फ्रेम वर स्मैश डाउन टू द कील, यानी मैंने पाया, जांच करने पर मैंने पाया कि नाव का प्रमुख कैंची ढांचा टूटकर नोटल पर गिर गया था। इन फैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कबोर्ड पार्टीशन। ऐसा हो गया था कि कोई मतलब नाव पूरी तरह से डैमेज थी, तो वास्तव में दाईं ओर का पूरा भाग अतिरिक्त अलमारियों के खानों के अलावा किसी और चीज पर नहीं टिका हुआ था। We had survived for 15 hours since the wave hit, यानी कि लहर के टकराने के बाद 15 घंटे तक तो हम बचे रहे। But wave walker would not hold together long enough for us to reach ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो वेव वॉकर जिनकी नाव थी, तो वेव वॉकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक साबुत नहीं बच सकती थी, लेकिन क्योंकि नाव जो थी वेव वॉकर जो थी पूरी तरह से डैमेज थी, तो 15 घंटे तक तो ये लोग अच्छे से फिर भी मुश्किलों से ही सही लेकिन बचे रहे। लेकिन ये लोगों का ये था कि वेव वॉकर जो है इतनी ऑस्ट्रेलिया तक अभी नहीं जा पाएगी। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, यानी मैंने अपनी चार्ट का निरीक्षण किया एंड कैलकुलेटेड और गणना की दैट देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, कि पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक आइल एम्स्टरडम, यानी आइल एम्स्टरडम वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस्ड, फ्रांस का एक वैज्ञानिक केंद्र था। आवर वनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। आवर वनली होप यानी हमारी केवल एक आशा थी, वॉज टू रीच पहुंचने के, दीज पिन प्रिक्स यानी सुई की नोक के बराबर, इन द वास्ट ओशियन यानी कि हमारा बचाव विशाल सागर में इन 2 सुई के छेदों जैसे द्वीपों पर पहुंचने पर ही हो सकता था। बट अनलेस द विंड एंड सीज एबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। लेकिन हवा और सागर के शांत होने तक हम अपना पाल नहीं खोल सकते थे तथा हमारी बचने की जो आशा थी वो बहुत कम थी। द ग्रेट वेव हैड पुट और एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो विशाल लहर थी उसने क्या किया, सहायक इंजन को क्रियाहीन कर दिया। अब जो हमें पढ़ना है, हमने 20 पैराग्राफ तक पढ़ लिए, अब हमें 21 पैराग्राफ पढ़ना है। अब हम अपना जो 21st पैराग्राफ है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आई होप कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। चूँकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इसे कई पार्ट में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।